Hey guys, welcome back to the channel The Ultimate Foundation. So this is the second video of 1000 vocabulary series. So I have already brought the first video. So if you have not watched the video, so please go to the description of this video. You will get a link there and watch it. So let's start with the 26th word meaning. So हमारा 26th वर्ड है रिपरकशन, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है रिएक्शन टू अनदर इवेंट और एक्शन। इसका हिंदी मीनिंग है नतीजा, प्रतिक्रिया या प्रभाव। इसका साइनो वर्ड देख सकते हो आप, कंसिक्वेंस, रिजल्ट, इफेक्ट, या एंटो वर्ड है स्टे इन पीस या इन इलास्टिसिटी। सो आप एग्जांपल्स में कैसे यूज कर सकते हो इसको, द रिपरकशन ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स वर सीन ऑन द स्टॉक मार्केट, मतलब विश्व की घटनाओं के नतीजों को शेयर बाजार के मूल्य पर देखा गया। सो द इफेक्ट ऑफ एनीथिंग, आप समझ सकते हो किसी भी चीज का इफेक्ट अगर किसी चीज पे आता है, वी कॉल इट रिपरकशन। हमारा 27th वर्ड मीनिंग है अनटुवर्ड, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश मीनिंग है इनअप्रोप्रिएट, अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड। जिसका हिंदी मीनिंग है प्रतिकूल, अवांछित या अनपेक्षित। जिसकी साइनो में बोल सकते हो आप। साइनो वर्ड क्या है इसका, इम्प्रॉपर, एडवर्स या सेपरेटिस्ट। एंटो वर्ड क्या है इसका, प्रॉपर या राइट। सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हो आप इसका, policemen stand guarded to avoid any untoward incident as angry protesters were pelting stones on the highway road। मतलब पुलिस कर्मियों ने किसी भी अवांछित घटना से बचने के लिए पहरा दिया क्योंकि गुस्साए प्रदर्शनकारी हाईवे रोड पर पथराव कर रहे थे। सो अनटुवर्ड मतलब सिंपल है अनअपेक्षित, जो आपके मन के हिसाब से नहीं हो रहा है उसके बोलते हैं अनटुवर्ड, प्रतिकूल, अवांछित। हमारा 28th वर्ड मीनिंग है रिनाउंड। रिनाउंड एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश मीनिंग है द डेफिनेशन ऑफ रिनाउंड इज फेमस। सो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, फेमस। सो हिंदी मीनिंग क्या है इसका, प्रसिद्ध, प्रख्यात, मशहूर। और साइनो वर्ड क्या है इसका, एमिनेंट, फेमस या रेप्यूटेड। इसका एंटो वर्ड क्या है, अनइम्पॉर्टेंट या अननोन या इनफेमस, जो कि फेमस नहीं है। सो आप सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हो इसका, अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अ रिनाउंड बीजेपी लीडर। ठीक है, सो अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रसिद्ध भाजपा नेता थे। हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एग्जेजरेट, जो कि एक वर्ब है जिसका इंग्लिश मीनिंग है टू स्ट्रेच द ट्रूथ और टू मेक समथिंग सीम बिगर देन इट इज। इसका हिंदी मीनिंग है अतिशयोक्ति करना, विस्तृत रूप से वर्णन करना या बढ़ा चढ़ा के दिखाना। मतलब जितना नहीं है उससे बढ़ा चढ़ा के दिखाना, एग्जेजरेट करना। ठीक है, जो आप साइनो में यूज करते हो इसका, ओवरस्टेट, इम्बैलिश या मिस रिप्रेजेंट। एंटो वर्ड है इसका अंडरस्टेट, कंप्रेस या प्ले डाउन। आप सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हो इन वर्डों का, दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एग्जेजरेट द फेलियर ऑफ द कांग्रेस। उन्हें कांग्रेस की विफलता को अतिरंजित करने का अवसर मिला। तो आप देख रहे हो कितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है चीजों को। हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है लेजन, जो कि एक वर्ब है जिसका इंग्लिश मीनिंग है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स। हिंदी में इसको बोल सकते हो आप मेल जोल, संपर्क, संबंध। साइनो वर्ड देख लीजिए आप, कॉन्टैक्ट, लिंक या कम्युनिकेशन। इंटो वर्ड है इसका इनकम्पैटिबिलिटी, इनकॉन्ग्रुएंस या इनकॉन्ग्रुइटी। आप सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हो इसका, ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड शुड कॉन्टैक्ट द लाइजन ऑफिसर इमीडिएटली। सभी इच्छुक लोग तुरंत संपर्क अधिकारी से संपर्क करें। सो लाइजन मीन्स संपर्क, मेल जोल। हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एजल, जिसको कुछ लोग एजाइल भी पढ़ते हैं। सो जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश मीनिंग है इज अ पर्सन और थिंग दैट इज निम्बल एंड मूव्स क्विकली एंड इजिली। इसका हिंदी मीनिंग है कुशल, चालाक, चुस्त, तेज या फुर्तीला। इसका साइनो वर्ड है निम्बल, क्विक। इसका एंटो वर्ड है इनफ्लेक्सिबल, रिजिड, स्टिफ। आप सेंटेंस में यूज कर सकते हो इसका, अफ्रीकन पीपल आर वेरी अजाइल पीपल, मतलब अफ्रीकी लोग काफी चंचल स्वभाव के होते हैं। बर्ड्स आर वेरी अजाइल, मतलब पक्षी बहुत फुर्तीले होते हैं। हमारा अगला वर्ड मीनिंग है अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस एक वर्ब है जिसका इंग्लिश मीनिंग है टू फिनिश और कंप्लीट समथिंग। इसका हिंदी मीनिंग है संपूर्ण करना, कार्यान्वित करना, पूर्ण करना। इसका साइनो वर्ड है अचीव, अटेन, कैरी आउट। इसका एंटो वर्ड है फेल या स्किप। आप सेंटेंस में कैसे यूज करोगे इसका, अ ग्रुप ऑफ स्किल्ड इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर टू अकम्प्लिश अ कॉमन गोल। कुशल व्यक्तियों का एक समूह जो कि एक आम लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक साथ आए हैं। या फिर
अ ग्रुप कंस्टिट्यूटेड टू अकम्प्लिश अ डेफिनिट ऑब्जेक्टिव, एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक समूह का गठन किया गया। हमारा अगला वर्ड मीनिंग है क्यूरियोसिटी, जो कि एक नाउन है जिसका इंग्लिश मीनिंग है एनीथिंग स्ट्रेंज और रेयर और हैविंग एन इंटरेस्टिंग इन लर्निंग और नोइंग समथिंग, जिसको हम लोग हिंदी में कौतूहल या जिज्ञासा भी बोलते हैं। इसका साइनो वर्ड है इंक्वायरिंग माइंड, थर्स्ट फॉर नॉलेज, ज्ञान की भूख। एंटो वर्ड है इसका इनवर्डनेस या कंसेशनेस। आप सेंटेंस में कैसे यूज करोगे? एज आई कम टू नो अबाउट इट, आई इंस्टेंटली आस्क्ड विथ ग्रेट क्यूरियोसिटी। जैसा कि मुझे इसके बारे में पता चला, मैंने तुरंत बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक सेंटेंस है, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट्स, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। मतलब इनको ज्ञान की भूख थी, ही हैड द थर्स्ट फॉर नॉलेज। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग एडवेंट। एडवेंट जो कि एक नाउन है जिसका इंग्लिश मीनिंग है एडवेंट इज डिफाइंड एज द बिगिनिंग और अराइवल ऑफ समथिंग। इसका हिंदी मीनिंग है अवतार या आगमन। तो साइनो वर्ड यूज करते हो आप लोग अप्रोच, अपीयरेंस या एंट्रेंस। एंटो वर्ड है फेयरवेल, गोइंग, पार्टिंग। आप सेंटेंस में कैसे यूज करोगे? एडवेंट ऑफ इंटरनेट हैज अलाउड पीपल टू बुक टिकट्स बाय सिटिंग एट देयर होम। इंटरनेट के आगमन से लोगों को उनके घर पर बैठे टिकट बुक करने की सुविधा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग स्टैग्नेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है समवन और समथिंग दैट हैज लिटिल और नो मूवमेंट और एक्टिविटी। जिसका हिंदी मीनिंग है गतिहीन, निश्चल या निष्क्रिय। इसका साइनो वर्ड है डेड, इनएक्टिव, डॉर्मेंट या एंटो वर्ड है मूवेबल, रनिंग या अनस्टेबल। आप सेंटेंस में इसको यूज करते हो देयर शुड बी अ क्लोज वॉच ऑन अ स्टैग्नेंट अकाउंट हैज टू बी केप्ट बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर। आयकर अधिकारी द्वारा स्थिर खाते पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। स्टैग्नेंट अकाउंट, आप देख रहे हो स्टैग्नेंट अकाउंट मतलब जो कि निष्क्रिय अकाउंट है, जो कि जिसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। या नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दिस इज अ स्टैग्नेंट पॉन्ड, इट्स कवर्ड विथ ग्रीन मॉसी स्कम ड्यू टू इट्स इनएक्टिविटी। यह एक स्थिर तालाब है, इसकी निष्क्रियता के कारण यह हरे काई मैल के साथ कवर किया गया है। आप देख सकते हो पिक्चर में। हमारा अगला वर्ड है इनह्यूमन, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश मीनिंग है समथिंग दैट इज क्रूअल और अनकाइंड। इसका हिंदी मीनिंग है अमानवीय, अमानुषी या निर्दयी। साइनो वर्ड है इसका कॉलस, अफेक्टलेस, अनमर्सीफुल। एंटो वर्ड है बेनेवोलेंट, जेंटल या काइंड। आप सेंटेंस में यूज कर सकते हो इसका वी शुड कंडेम द इनह्यूमन बिहेवियर ऑफ दिस कॉवर्डिस टेरर अटैक। हमें इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले के अमानवीय व्यवहार की निंदा करनी चाहिए। आप देख रहे हो इनह्यूमन बिहेवियर है ना, मतलब अमानवीय व्यवहार। टेररिज्म रैंक्स अमंग द क्रूएलेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन, मतलब आतंकवाद सबसे क्रूर और सबसे अमानवीय है। हमारा अगला वर्ड है डिस्टॉर्ट, जो कि एक वर्ब है। इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग है टू चेंज समथिंग और शेप समथिंग इन अ वे दैट चेंजेस इट फ्रॉम द ट्रूथ और फ्रॉम व्हाट इट शुड बी। आप सिंपली समझ सकते हो रूप बिगाड़ना, तोड़ना मरोड़ना, ठीक है, डिस्टॉर्ट करना। सो साइनो वर्ड है इसका डिफॉर्म या स्ट्रेन। एंटो वर्ड है इसका अनबेंड या अनकर्ल, जिसको कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं गया हो, सेम एज इट इज। हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं इसका? ट्रम्प शेड टू देयर ऑफिशियल डोंट डिस्टोर्ट द फैक्ट्स। ट्रंप ने अपने अधिकारी से कहा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मत बताओ। हमारा अगला वर्ड है वेरी। वेरी एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश मीनिंग है वॉचफुल और कॉशियस। जिसका हिंदी मीनिंग चौकन्ना, चौकस, सावधान या होशियार। साइनो वर्ड है इसका एडवर्टेंट या अटेंटिव। एंटो वर्ड है इसका केयरलेस, हीडलेस। आप सेंटेंस में कैसे यूज करोगे इसका? आई शुड बी वेरी ऑफ हिम, मतलब मुझे उससे सावधान रहना चाहिए। सेकंड सेंटेंस देख लीजिए आप लोग, पाकिस्तान शुड वेरी ऑफ इंडिया ऑन द बॉर्डर, मतलब पाकिस्तान को सीमा पर भारत से सावधान रहना चाहिए। हमारा अगला वर्ड है लोक्वेसिस, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश मीनिंग है अ पर्सन हु रियली एंजॉयज टॉकिंग। इसका हिंदी मीनिंग है गप्पी, बातूनी, मुखर या बाचाल, जिसका बात करना बहुत पसंद हो। साइनो वर्ड है इसका गैरोलस या टॉकेटिव। एंटो वर्ड है इसका रेटिसेंट या टैसिटर्न। सेंटेंस में कैसे यूज करोगे इसका?
माई फ्रेंड इज सो लोकेसिस दैट ही कीप्स ऑन टॉकिंग टू मी फॉर आवर्स। मेरा मित्र इतना बातूनी है कि वह मुझसे घंटों बातें करता है। हमारा अगला वर्ड है रंबल। रंबल जो कि एक वर्ब है जिसका इंग्लिश मीनिंग है कंटिन्यूअस डीप साउंड और इज स्लैंग फॉर स्ट्रीट फाइट। इसका हिंदी मीनिंग है घरघराहट या गड़गड़ाहट। साइनो वर्ड है इसका थंडर, अप्रोर। एंटो वर्ड है इसका मेक पीस या सरेंडर। आप सेंटेंस में यूज करोगे इसका आप लोग इस तरह, along with the rumble मुमताज heard the rattle of crockery। मतलब मुमताज ने गड़गड़ाहट के साथ साथ चीनी के बर्तनों में खनखनाने की आवाज सुनी। सो गड़गड़ाहट, खनखनाना, घरघराहट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रंबल। हमारा अगला वर्ड है एन्चेंटिंग, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश मीनिंग है अ डिलाइटफुल और फैसिनेटिंग पर्सन और थिंग्स। इसका हिंदी मीनिंग है जादुई, मनोहर या मोहक। इसका साइनो वर्ड है चार्मिंग, डिलाइटफुल। एंटो वर्ड है इसका रिपल्सिव, डिसगस्ट। आप सेंटेंस में कैसे यूज करोगे इसका आप लोग, अ ट्रू वाइल्डनेस एंड एनचेंटिंग ब्यूटी ऑफ लस ग्रीन वेजिटेशन। यहाँ वास्तविक जंगल और हरियाली भरी वनस्पति की सुंदरता को देखा जा सकता है। हमारा अगला वर्ड है मैडलिंग, जो कि एक वर्ब है जिसका इंग्लिश मीनिंग है इंटरफेयर इन समथिंग दैट इज नॉट वंस कंसर्न। मतलब हिंदी मीनिंग है इसका हस्तक्षेप करना या दखल देना। साइनो वर्ड है इसका इंटरवीन या टेम्पर। इसका एंटो वर्ड है अनइन्वॉल्व या क्वाइट, जो कि आप सेंटेंस में यूज कर सकते हो, वाई आर यू मैडलिंग इन माई पर्सनल मैटर। मतलब आप मेरे व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। हमारा अगला वर्ड है क्लैमर, जो कि एक वर्ब है जिसका इंग्लिश मीनिंग है लाउड एंड ऑफन अनप्लीजेंट और क्याटिक नॉइस। इसका हिंदी मीनिंग है पुकारना, शोर मचाना या शोर करना। इसका साइनो वर्ड है डिन, नॉइज, कोकोफनी। सेंटेंस में कैसे यूज करोगे आप इसका, ही क्लैमर्ड फॉर जस्टिस एंड टॉलरेंस। वह न्याय और सहिष्णुता के लिए शोर मचाया। हमारा अगला वर्ड है इंडिजेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश मीनिंग है पुअर इनफ टू नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स। हिंदी मीनिंग है बेचारा, मुहताज, गरीब, दरिद्र। इसका साइनो वर्ड है डेस्टिट्यूट या इम्पोवरिस्ड। इसका एंटो वर्ड है रिच, वेल्दी। सेंटेंस में कैसे यूज करोगे आप इसका, द इंडिजेंट मैन कैनॉट अफोर्ड फूड और क्लॉथिंग। गरीब मनुष्य भोजन या वस्त्र नहीं खरीद सकता। हमारा अगला वर्ड है इम्पैडिमेंट, जो कि एक नाउन है जिसका इंग्लिश मीनिंग है एनी स्ट्रक्चर दैट मेक्स प्रोग्रेस डिफिकल्ट। इसका हिंदी मीनिंग है अटकाव, अड़चन, अवरोध या बाधा। इसका साइनो वर्ड है ऑब्स्टेकल या बैरियर। इसका एंटो वर्ड है एक्टिवनेस, फ्री। आप सेंटेंस में कैसे यूज करोगे इसका, माई ब्रोकन रिस्ट इज द इम्पैडमेंट प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम फिनिशिंग माई न्यू नॉवल। मेरी टूटी कलाई मेरे नए उपन्यास को खत्म करने से रोकने वाली बाधा है। हमारा अगला वर्ड है स्टाइमी, जो कि एक वर्ब है। इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग है हिंडर और प्रिवेंट द प्रोग्रेस और एकम्प्लिशमेंट ऑफ। इसका हिंदी मीनिंग है हक्का बक्का कर देना, बाधाएं डालना, गतिरोध या जटिल समस्या। इसका साइनो वर्ड है हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट या इम्पैस। इसका एंटो वर्ड है असिस्ट या हेल्प। आप सेंटेंस में कैसे यूज करोगे इसका, सिंस माई पेरेंट्स वर अनहैप्पी अबाउट माई कॉलेज चॉइस दे ट्राई टू stymie my decisions by withholding their financial assistance। चूंकि मेरे माता पिता मेरे कॉलेज की पसंद से नाखुश थे, इसलिए उन्होंने अपनी वित्तीय सहायता रोककर मेरे फैसले को रद्द करने की कोशिश की। आप देख सकते हो स्टाइमी, दे ट्राई टू स्टाइमी माई डिसीजंस। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, बाधाएं डाल रहे हैं, उसके पेरेंट्स बाधाएं डाल रहे हैं। हमारा अगला वर्ड है रिवर्बरेट, जो कि एक वर्ब है जिसका इंग्लिश मीनिंग है टू कंटिन्यू टू साउंड सच एज इन अ सीरीज ऑफ इकोज और हैव अ लॉन्ग और काउंटिंग इफेक्ट। इसका हिंदी मीनिंग है गूंजना, प्रतिध्वनित होना। इसका साइनो वर्ड है रिसाउंड, इको या रिंग। एंटो वर्ड है डल या क्वाइट। सेंटेंस में कैसे यूज करोगे इसका, द डिस्कशंस विथ माई टीचर रिवर्बरेटेड थ्रू आउट माई एडल्ट लाइफ। मेरे शिक्षक के साथ चर्चा मेरे पूरे जीवन भर रहेगी। हमारा अगला वर्ड है ग्रम्पी, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश मीनिंग है इरिटेबल और ग्रॉची। इसका हिंदी मीनिंग है क्रोधी, चिड़चिड़ा, तुनक मिजाज। इसका साइनो वर्ड है चीपी, क्रैबी या एंग्री। इसका एंटो वर्ड है प्लीजेंट या गुड नेचर्ड।
आप सेंटेंस में यूज करोगे इसका ही हैड बीन इन ग्रम्पी मूड सिंस ही गॉट अप। वह उठने के बाद से एक क्रोधी मूड में था या तुनक मिजाज मूड में था। आप देख रहे हो बिल्ली को तिनक मिजाज पूरा क्रोध में है। और अगला वर्ड है एक्सपेडाइट, जो कि एक वर्ब है जिसका इंग्लिश मीनिंग है प्रोसेस फास्ट एंड इफिशिएंटली। इसका हिंदी मीनिंग है शीघ्रता करना, आगे बढ़ाना, जल्दी करना, शीघ्र भेजना। इसका साइनो वर्ड है प्रॉम्प्ट, स्पैंकिंग या हैसन। इसका एंटो वर्ड है डिले या हैम्पर। आप सेंटेंस में यूज करोगे इसका प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ऑन ट्यूसडे अर्ज्ड ऑल चीफ मिनिस्टर्स टू एक्सपेडाइट। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को शीघ्र कार्रवाई करने के लिए जोर दिया। हमारा अगला वर्ड है जो लास्ट है स्लैंडर, जो कि एक वर्ब है जिसका इंग्लिश मीनिंग है चार्ज फॉल्सली और विथ मैलिसियस इंटेंट, या फिर अटैक द गुड नेम एंड रेपुटेशन ऑफ समवन। मतलब किसी को मानहानि पहुंचाना आप बोल सकते हो। डिफेमेशन भी होता है, बट ये मानहानि, दोष लगाना, कलंक लगाना, बदनाम करना। इसका साइनो वर्ड है विलीफाई, स्पैटर। एंटो वर्ड है क्लीन, अनकवर। आप सेंटेंस में कैसे यूज करोगे इसका एन ऑनरेबल मैन कुड हैव बीन जेल्ड फॉर लाइबल और स्लैंडर। एक समान व्यक्ति को भी मानहानि या झूठी निंदा के जेल भेजा जा सकता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत लगती है सारे कंटेंट इकट्ठा करने में और विथ पिक्चर लाने में। सो मैं आशा करता हूँ प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।